अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ। कुछ सफ़र दरपेश था, कुछ तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन बहरहाल अब मैं वापस आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करके रेगुलरली वीडियोस रिकॉर्ड करवाता रहूँगा। आज का जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है करना क्या है। हमारी नौजवान नस्ल और अक्सर लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं कर पाते, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है। उन्हें कुछ नहीं करना होता और उन्होंने सारे काम करने होते हैं। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है फारिग शख्स को कभी काम नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी नहीं कर रहा, जब आप उसको जॉब पे रख लोगे और काम दोगे तो बोलेगा सर मुझे तो बिना मुल्तान का चक्कर लगाना है, सर मेरे तो घर वाले वहाँ पे जा रहे हैं मरी, ज़रा उधर के चक्कर लगा कर आ जाऊँ, सर फलां दोस्त को टाइम दिया हुआ है अभी वो भी काम करना है। वो फारिग है, आपने उसको जॉब दी लेकिन वो अवेलेबल नहीं होगा। बरक्स इसके जो मसरूफ़ आदमी होता है वो आपका काम कर देता है। उसके पास पहले ही 10 काम होते हैं, 11वां काम आपका होता है, बोलता है इससे तो काम करके जान छुड़ाऊँ ना। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने करना क्या है। हम में से हर तीसरा शख्स चाहता है कि वो कश्मीर जाके जाए, जिहाद करे और कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवा दे। हर चौथा शख्स चाहता है कि वो फ़लस्तीन चले जाए। हर पाँचवें शख्स की ख्वाहिश ये है कि अमेरिका तबाह व बर्बाद हो जाए और आलम इस्लाम का बोलबाला हो। हम में से हर शख्स चाहता है कि वो अपना बिज़नेस शुरू कर दे। हर चौथे पाँचवें शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, स्टॉक्स मार्केट का काम सीख ले, बिज़नेस कर ले, हुकूमत में चले जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई सरकारी जॉब मिल जाए। लेकिन अब एक फ़ैसला नहीं कर पाते कि करना क्या है। जिस दिन आप ये फ़ैसला कर लेंगे उस दिन आपको बहुत अफाका होगा। जो हमारा मूड होता है ना, जो हमारा आगे बढ़ने की तरक्की की स्पीड होती है, जो एक्सीलरेशन मिलती है, उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चीज़ है कि आपके अंदर का मौसम आपके बाहर के मौसम से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। जिस दिन ये दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं, आपकी रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे मैच करना मुमकिन नहीं होता। आप चाहते दिल में ये हैं कि आप बहुत पैसा कमाएं, आप बोलते ये हैं कि दुनिया तो बिल्कुल जी लगाने की जगह नहीं है और आखिरत के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में तज़ाद आ गया। आप डिसाइड कर लेना आपने करना क्या है। आप चाहते हैं आप अल्लाह का जिक्र करता रहें और दुनिया से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको नहीं मिलता खाना, आप भूखे मर जाएं, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। आप चाहते हैं अपनी दुनिया कमानी है और जो दीन के फ़राइज़ हैं वो भी अंजाम देने, बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन कोई लिमिट्स, कोई रेंज तय कर लीजिए। हमारे मुल्क में अभी 12 बिलवल गुजरी है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा अकीदत है, जोश है, जज्बा है, लेकिन फिर यही नज़र आता है कि इस मुल्क में अगर किसी एक्ट्रेस की कोई वीडियो लीक हो जाए तो 70 लाख लोग उसको 24 घंटे में डाउनलोड कर लेते हैं। पता है ये फाहश वीडियो है, ये अच्छी है, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। 70 लाख जिन लोगों ने डाउनलोड किया उस वीडियो को 24 घंटे के अंदर, वो कहाँ से आए? हमारे मुल्क से ही है ना, इसी पाकिस्तान से। कोई उल्टी सीधी न्यूज़ हो जाए, कोई पॉलिटिशियन के बारे में बात हो जाए, बिल्कुल वो वायरल हो जाती है, 2-4 करोड़ व्यूज़ आना तो कोई मसला ही नहीं है। जिस मुल्क के अंदर इस किस्म की वीडियो को 5-5, 6-6 करोड़ व्यूज़ मिलते हों और जो लोग तमीज़ की बात करते हैं उन्हें सुनने वाला कोई ना हो, तो फिर आप नहीं बोल सकते कि उस मुल्क ने आगे तरक्की करनी है, उस नई नस्ल ने आगे जाना है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। आपने फ़लस्तीन जाना है, आपने कश्मीर जाना है, आपने मुल्क की सेवा करनी है, आपने पैसा कमाना है, आपने ज़िंदगी के लिए दीन के लिए ज़िंदगी वक्फ़ कर देनी है, या करना क्या है, ये आपको जानना, चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 7 लाख नेटफ्लिक्स के पेड कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में। नेटफ्लिक्स अमेरिका से आके एक चीज़ आपके मुल्क के 7 लाख घरानों को बेच गया, जो कि दीनी एतबार से भी ठीक नहीं है, और आपकी कंपनी है पाकिस्तान में और आप अपनी प्रोडक्ट 7 लोगों को नहीं बेच पाते, तो कुछ तो आप गलत कर रहे होंगे ना। कोई तो मार्केटिंग स्किल्स, कुछ तो डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ना कुछ तो आपको सीखना होगा कि वो 7 लाख लोग मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, वो आपकी प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे। हमारे मुल्क के अंदर जो उल्टी सीधी वेबसाइट्स होती हैं उसके 24 लाख कस्टमर्स हैं, पेड कस्टमर्स। ये बंदे पैसे दे के गुनाह में मुब्तला होते हैं और हम लोगों को अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट्स बेचना नहीं आती। ज़ाहिर बात है उस बेस में बड़ा फ़र्क है। जनरल बात मैं ये कर रहा हूँ कि एक नस्ल पूरी जो गलत साइड के ऊपर जा रही है, मुसलसल जा रही है। फिर शिकवा भी उन्हीं लोगों को होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ और तरजीहात ठीक नहीं है, आपको नहीं पता आगे किस सिमत में जाना है, किस सिमत में नहीं जाना, तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए जितनी ये बात ज़रूरी है कि आप कहाँ जा रहे हैं,
उतनी ही ये बात भी ज़रूरी है कि कहाँ नहीं जा रहे। अगर आपको नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या नहीं करना, तो यकीन जानिए जो करना है वहाँ आप पहुँच नहीं सकते। अगर आपको सक्खर से इस्लामाबाद जाना है और आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि आपको अगर कोई रास्ते में शख्स मिल जाए और वो बोले कि मेरी गाड़ी मुल्तान जा रही है और कराची जा रही है और पेशावर जा रही है और ईरान जा रही है और उज़्बेकिस्तान जा रही है, तो आपने उस गाड़ी में नहीं बैठना। आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है, आप उस तरफ चले जाइए। अब रास्ते में अगर कोई शख्स आपको मिले और बोले जी डेटा साइंस का ये करियर पाथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने नहीं करना। और ब्लॉकचेन में ये हो रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग में ये हो रहा है और डेवऑप्स में ये हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में ये हो रहा है और आईओटी में ये हो रहा है, ये चीज़ें आपकी करने की नहीं है। तो बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि करना क्या है और उस पर एक दफ़े फोकस नहीं कर लेते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, जो काम पिछले 30-35 सालों में नहीं हुए, ये उम्मीद ना रखें कि अगले 30-35 मिनट में हो जाएंगे। तो टेक योर टाइम, 2 हफ्ते लगाएं, 4 हफ्ते लगाएं, महीना 2 महीना लगाएं। आराम से अपना होमवर्क कीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, देखिए चीज़ आपकी करने की है भी या नहीं, आप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आप में है या नहीं है, जो सलाहियत चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो वीकनेसेस हैं उन्हें आप ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मगर एक दफ़े फ़ैसला कर लीजिए और उस फैसला करने के बाद आप जो चाहे बन जाएं, उसमें आप ज़रूर तरक्की करेंगे। आप डे ट्रेडर्स बन जाएं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के लिए। आप क्रिप्टो करेंसी में कारोबार शुरू कर दें, आप ई कॉमर्स का कारोबार शुरू कर दें, आप लिखना शुरू कर दें, आप पढ़ना शुरू कर दें, आप स्पीचेस देना शुरू कर दें, आप टीचर बन के कहीं पढ़ाने लग जाएं, आप रेडी लगा लें, आप बर्गर बेच लें। एक चीज़ का आपने इंतखाब करना है। जिस दिन आपने वो एक चीज़ का इंतखाब कर लिया, उसके बाद ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक तो उसमें बरकत भी हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन भी हो जाएगी, और दूसरे बाकी अवाम में सब के सब इसी तरह कन्फ्यूज़ घूम रहे हैं, 20-20 चीज़ें एक साथ शुरू करते और एक भी मुकम्मल नहीं कर पाते। तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। जो 20 काम अधूरे करके छोड़ रहे होते हैं, उस वक्त आप एक ही काम कर रहे होते हैं और एक ही काम में स्पीड से बहुत आगे जा रहे होते हैं। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।